जय मसीह सबको। और कुछ स्टोरीज ऐसे होती है जो बहुत अच्छी होती है, बट कुछ स्टोरीज होती है जो बहुत ग्रेट स्टोरीज होती है। व्हेन वी लिसन टू अ गुड स्टोरीज तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। बट व्हेन वी लिसन टू अ ग्रेट स्टोरी, हमारे चेहरे में सिर्फ स्माइल नहीं आती है, इट फोर्सेस अस टू थिंक, हमें एक चीज सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये ग्रेट स्टोरीज उस टाइप की होती है। दिस आर द ग्रेट स्टोरीज। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एंड वो स्टोरी मैं आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। बट वो स्टोरी सुनाने से पहले से मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत बार सुना है ये बात कि हमें एक परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है, परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है। हमने बहुत बार इस बातों को सुना है। और जो एक चीज जो परमेश्वर ने हमें खुद के जैसा बनाया है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें एक माइंड दिया है, एक थिंकिंग माइंड दिया है। मतलब ये ब्रेन जो है वो हमें एक परमेश्वर के तरह होने के लिए होने के तरफ ले जाता है। और ये ब्रेन है जो हमें बाकी सब चीजों से अलग करता है। एक एनिमल का जो ब्रेन होता है और एक हमारा जो ब्रेन होता है वो अलग होता है एकदम। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। मतलब हम चीजों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम चीजों को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद में हम उससे एक नई चीजों को बना सकते हैं। एक ऐसा ब्रेन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम हमारा जो माइंड है वो एक डीप थिंकिंग कर सकता है, एक गहराई में जाकर के बातों को सोच सकता है। और किसी ने कहा है कि आवर आईज आर यूजलेस इफ आवर माइंड इज ब्लाइंड। कि हमारा आईज जो है वो एकदम यूजलेस है अगर हमारा जो माइंड है वो अगर ब्लाइंड है। सेकेंड कोरिंथियंस 4:4 कहता है, सेकेंड कोरिंथियंस 4:4 कहता है, द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड ऑफ अनबिलीवर्स so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. ये जो बाइबल है हमारे पास में, इट इज अ थिंकिंग बुक। ये कुछ सोचने के लिए, गहराई में जाने के लिए हमको मजबूर करती है। अगर हम बाइबल को एक क्रिटिकल थिंकिंग या हम अपनी थिंकिंग अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो शायद बाइबल पढ़ करके हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम जितना बाइबल को गहराई में समझेंगे, जितनी बातों को एनालाइज करेंगे, हम उतना सच्चाई के तरफ, टुवर्ड्स द ट्रूथ, हम जाते जाएंगे। और जितना हम उसको नहीं थिंकिंग करेंगे, वी विल गो फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। because the biggest truth, I will repeat, the biggest truth is Jesus Christ and the cross, because he said, I am the way, I am the truth, and I am the life. ऐसे ही नहीं कहा था उन्होंने। तो मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बट वो स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक प्रेयर करना चाहता हूँ, और प्रेयर करके फिर हम उस स्टोरी को सुनेंगे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु फिर से इस समय के लिए, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद हम देते हैं प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए प्रभु, और जो आपने यीशु मसीह को भेजा प्रभु क्रूस में टंग जाने के लिए हमारी वजह से प्रभु, उस बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपका जो वचन है जो हमें गहराई में सोचने के लिए मजबूर करता है प्रभु, जो हमें हमें हमारे माइंड को यूटिलाइज करने की बात करता है प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सिर्फ बुक नहीं दिया प्रभु, बट ऐसा एक माइंड भी दिया जो उन बातों को समझ सके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और पवित्र आत्मा की शक्ति मांगता हूँ प्रभु कि मैं जो कुछ भी बोल सकूं प्रभु, वो लोग अपने माइंड से समझ सके प्रभु, अच्छे तरीका से उसको समझ करके एनालाइज कर सके प्रभु, और मैं लोगों भी अच्छे तरीका से समझ सके, उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सब चीजों को मांगता हूँ प्रभु, और ये सारी चीजें हम मांगते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमेन। तो ये एक स्टोरी है जो थोड़े दिन मैंने पहले सुनी थी, और ये एकदम परफेक्ट मैच करती है आज के सरमन से। तो ये एक स्टोरी है कि एक बार एक नेवी का शिप समुद्र में जा रहा होता है, और समुद्र में बहुत आंधी तूफान आ रहा होता है, बहुत बारिश हो रही होती है, पूरा चारों तरफ से आंधी तूफान चल रहा होता है और बहुत गहरी बारिश होती है। कैप्टन सो रहा होता है, तो कुछ लोग कैप्टन के पास में भाग भाग करके जाते हैं और कहते हैं, कैप्टन कैप्टन, बोला हमारे शिप के आगे एक और शिप खड़ी है और वो रास्ता देने से मना कर रही है।
तो कैप्टन कहता है तो उन लोगों को बोलो कि वो लोग साइड देंगे। तो बोला कैप्टन हमने बहुत बार बोला मगर वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो बोला ठीक है चलो मैं बात करता हूँ उनसे। कैप्टन जाता है और कैप्टन एक सिग्नल भेजता है वो शिप को, और वो कहता है कि हमारी शिप आ रही है और तुम जल्दी से अपनी शिप को हटा लो। शिप का वापस जो दूसरा शिप होता है उसका रिटर्न सिग्नल आता है कि हम नहीं हट सकते, तुम अपनी शिप को खुद ही हटाओ। गुस्सा हो जाता है कैप्टन। कैप्टन बोलता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं, और वो ऐसे बात कर रहा है मेरे साथ में। बोला फिर से एक सिग्नल भेजो। फिर से एक सिग्नल जाता है और कहता है कि तुमको पता नहीं मैं कौन बोल रहा हूं, मैं इस शिप का कैप्टन हूं, और ये नेवी की शिप है, मैं बहुत बड़ा कैप्टन हूं, और मैं तुमको ऑर्डर कर रहा हूं कि तुम अपनी शिप को हटाओ। फिर वहां से रिटर्न एक सिग्नल आता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज बोल रहा हूँ और मैं तुमको ऑर्डर कर रहा हूं कि तुम अपनी शिप को हटाओ। अब कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसका इतना मजाल, इतना घमंडी आदमी वो मुझसे कह रहा है ये नेवी का शिप है, मैं 2 मिनट में उसको उड़ा सकता हूं अभी, ये एक नेवी की शिप है। बोलता है एक बार लास्ट बार सिग्नल भेजो। और इस बार लास्ट बार सिग्नल जाता है कि शायद तुम्हें पता नहीं ये शिप नेवी की शिप है, और मेरे पास में इतना अथॉरिटी है कि मैं तुम्हारे शिप को उड़ा सकता हूँ। तो मैं तुमको लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी शिप को हटाओ क्योंकि ये नेवी की शिप है। वहां से एक लाइन में आंसर आता है कि दिस इज लाइट हाउस, दिस इज लाइट हाउस। आप लोगों को पता है लाइट हाउस क्या होता है? एक लाइट हाउस ऐसी चीज होती है जो शिप को खतरे से बचाता है, डायरेक्शन दिखाता है और अपने डेस्टिनेशन के तरफ लेकर के जाता है। और ये एक ट्रू स्टोरी है, ये एक ट्रू स्टोरी है। एक गलती से एक नेवी के शिप ने एक लाइट हाउस को शिप समझ लिया था। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से सोच रहा था, दिमाग से नहीं सोच रहा था। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो आप दुनिया देख रहे हैं चारों तरफ, हर एक चीज एक लॉ ऑफ नेचर के द्वारा चल रहा है, हम नहीं चला रहे हैं। एक लॉ ऑफ नेचर है जो हर एक चीज का, और हर एक चीज का एक स्पेसिफिक लॉ है, और इतने सारे लॉ हैं और इतने सारे कंसेप्ट्स हैं कि एक आदमी ये सारी कंसेप्ट्स को नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। और दूसरी, हम ये लॉ को डिस्कवर करते हैं, हम ये लॉ को हम बनाते नहीं है, हम इस लॉ को डिस्कवर करते हैं ऑब्जर्व करके, स्टडी करके, एनालाइज करके, समझ करके। हम इस लॉज को हम डिस्कवर करते हैं, लॉज ऑफ नेचर को। जैसे न्यूटन ने एक ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्कवर किया था, उसने डिस्कवर किया था, बनाया नहीं था, उसने ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्कवर किया था। ठीक उसी तरीका से सन, मून, स्टार्स, ये जो इंटायर यूनिवर्स है, प्लांट, सब कुछ जो आप देख रहे हैं, हर एक के पीछे में एक लॉ है और उस लॉ के हिसाब से वो चल रहा है। हर एक का लॉ है। अगर आप लॉ से अलग घसक करके करना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप लॉ के अगेंस्ट में जाना चाहेंगे तो आप खुद बर्बाद हो जाएंगे, मगर आप लॉस को कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप उस लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे तो आप खुद को बर्बाद कर लेंगे, मगर आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लॉ को डिस्कवर नहीं करते हैं, सॉरी, हम लॉ को क्रिएट नहीं करते हैं, हम सब लॉस को डिस्कवर करते हैं। और जब भी हम उस लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम खुद को बर्बाद कर लेंगे, मगर हम लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और हर एक लॉ में ये तीन चीज होती है। लाइट होता है, लाइट इन अ सेंस वो इनलाइटमेंट करता है, एक नॉलेज को बढ़ाता है। और दूसरा एक फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स होता है जो आपको खींच रहा है। हर एक लॉ के पीछे में एक फोर्स होता है। और तीसरा लाइट होती है, फोर्स होता है, हर एक लॉ का एक पर्पस होता है। तीन चीज, लाइट होती है, एक फोर्स होता है, और हर एक लॉ का एक पर्पस होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हम उस लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम खुद को बर्बाद कर लेंगे, लेकिन हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते। हम लॉ को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोगों को पानी बनाना है तो फॉर्मूला है H2O। कहीं भी आपको पता चल जाएगा ये H2O, मतलब मुझे 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा,
और जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो एक वाटर निकल करके आएगा। कल अगर आप कहेंगे कि नहीं ये लॉ में मैं बिलीव नहीं करता, मैं कुछ और चीज से वाटर बनाऊंगा, आप नहीं कर सकते। आप ट्राई करके हार जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप लॉ के हिसाब से चलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। जैसे हम ग्रेविटेशनल लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे, हम 10th फ्लोर से जंप करके कहेंगे कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ को मैं नहीं मानता हूं, तो मैं 10th फ्लोर से जंप कर दूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? हम मर जाएंगे, क्योंकि हम लॉ चेंज नहीं कर सकते। उस लॉ के हिसाब से मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लॉ को डिस्कवर करते हैं और बहुत सारे लॉज हैं, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस लॉ को बनाया किसने? किसी ने तो बनाया। उस लॉ को किसने बनाया? इतने सारे लॉज है, मैं कह रहा हूं एक माइंड इतने सारे लॉज, इतने सारे कंसेप्ट को कभी भी अपने दिमाग में नहीं घुसा सकता, इतने सारे लॉज हैं। बट हमने डिस्कवर किया, मगर लॉज को बनाया किसने? हु मेड द लॉज? जेरेमाया चैप्टर 31 वर्सेस 35 में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। जेरेमाया 31 वर्सेस 35। Thus says the Lord, who gives the sun for light by day, and fixed the order of the moon and the stars for light by night, who stirs up the sea so that its waves roar. The Lord of hosts is his name. God is saying कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ये सब मैंने बनाया है। बाइबल कह रहा है I have made everything। जो भी आप देख पा रहे हो वो सब कुछ मैंने बनाया है। And if we go against the God, we are going against the law of God। और जब भी हम उस लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे, हम खुद को बर्बाद कर लेंगे, मगर हम लॉ का कुछ भी नहीं कर सकते। We cannot। In the same way, आप अपने खुद को देखिए। There are 4 things inside of you। 4 चीज है आपके पास में। आपके पास में एक बॉडी है, एक माइंड है, एक हार्ट है और एक स्पिरिट है। माइंड, बॉडी है, हार्ट है, माइंड है और स्पिरिट है। और ये इन सब का भी लॉज है। इनको भी अपने अपने लॉज के हिसाब से चलना है। अगर ये भी अपने लॉज के अगेंस्ट में जाएंगे तो ये चीज भी बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि बॉडी है, बॉडी को पानी चाहिए, खाना चाहिए, एयर चाहिए। कल हम ये नहीं कह सकते कि मैं एयर पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं एयर के अगेंस्ट में जाऊंगा। हम स्ट्राइक कर देंगे एयर के अगेंस्ट में तो क्या होगा? हम खुद मिट जाएंगे और कुछ नहीं होना है। जो हार्ट है वो इमोशंस से चलता है। इट नीड्स इमोशंस। अगर इमोशंस नहीं है तो हार्ट नहीं है। माइंड है वो इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस से चलता है। विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए। और अगर माइंड काम नहीं कर रहा है तो माइंड यूजलेस है, बेकार है। उसी तरीके से आपका जो स्पिरिट है, अगर वो गॉड से कनेक्टेड नहीं है तो वो डेड है। वो डेड है स्पिरिट। ये लॉ है गॉड का। इट इज डेड। इफ योर स्पिरिट इज नॉट कनेक्टेड विद गॉड, इट इज डेड। और ये चारों चीज को आपस में आकर के काम करना पड़ेगा। देन जो आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है, जो स्पेसिफिक गोल है, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। अगर ये चारों चीज अगर आपस में काम नहीं करेंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे, तो आपका जो पर्पस है, आपका जो गोल है, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको परमेश्वर ने यहाँ भेजा है, वो पर्पस तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि ये चारों चीज आपस में फाइट कर रहे हैं। ये चारों चीज आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हैं। और गलेशियंस 5 का 17 में पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। गलेशियंस 5:17। ये एक फ्लैश और ये स्पिरिट की बात कर रहा है। For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want। मेरा फ्लैश और मेरा बॉडी और मेरा स्पिरिट ये आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि कोई एक चीज है जो लॉ के अगेंस्ट में जा रही है। ये आपस में इन लोग मिल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ये आपस में लड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज है जो अगेंस्ट में जा रही है। और सिंस ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मेरा जो पर्पस है और मेरा जो एक एजेंडा है, जो एक चीज परमेश्वर ने दिया है,
वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं बिकॉज ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरा जो इनर मैन है, स्पिरिट, रोमन्स 7:22 कहता है, रोमन्स 7:22 कहता है दैट इन माय इनर बीइंग आई डिलाइट इन गॉड्स लॉ। मेरा जो अंदर का इंसान है, जो स्पिरिट है, वो गॉड के लॉ को मान रहा है। उसको गॉड को लॉ से प्रॉब्लम नहीं है, वो गॉड को लॉ को मान रहा है। और जब भी मैं अपना माइंड को गॉड के लॉ में लगाता हूँ, वेन एवर मैं, जब भी मैं बैठता हूँ, अपने माइंड को फोकस करता हूँ, बिकॉज मेरा जो इनर बीइंग है वो गॉड के लॉ से खुश है, तो जब भी मैं अपने माइंड को लगाता हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम। रोमन्स 8:6 का 7, रोमन्स 8:6 का 7, रोमन 8 का 6 का 7 कहता है, द माइंड गवर्न बाय द फ्लैश इज डेथ, बट द माइंड गवर्न बाय द स्पिरिट इज लाइफ एंड पीस। द माइंड गवर्न बाय द फ्लैश इज हॉस्टाइल टू गॉड, इट डज नॉट सबमिट टू गॉड्स लॉ, नॉट इट कैन डू सो। मेरा जो माइंड है, जब भी मैं वो गॉड की बातों में मैं लगाता हूँ, जब भी मैं गॉड के लॉ को समझने के लिए लगाता हूँ, मैं स्पिरिट के साथ मिल जाता हूँ, तो ठीक है। लेकिन जब मैं अपने माइंड को फ्लैश में लगाता हूँ, इट सेड इट इज डेथ, इट इज डेथ। ये गॉड का लॉ कह रहा है, इट इज डेथ। बट रोमन्स 7:23, रोमन्स 7:23 कहता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। रोमन्स 7:23, रोमन्स 7:23 कहता है, बट आई सी अनदर लॉ एट वर्क इन मी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द लॉ ऑफ माई माइंड एंड मेकिंग मी अ प्रिजनर ऑफ द लॉ, prisoner of the law of sin at work within me। जब भी मैं अपने माइंड को गॉड के लॉ की तरफ लगाता हूँ, एक दूसरा लॉ पीछे से आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मुझे फोकस नहीं करने दे रहा है। एक दूसरा लॉ पीछे से आ रहा है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एंड रोमन सेज इट इज द लॉ ऑफ सिन, इट इज द लॉ ऑफ सिन। वो सिन आकर के मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। बट देन वो एक इंपॉर्टेंट बात भी कहता है, that I see another law at work in me। मेरे अंदर में है वो, मेरे अंदर में है वो, और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एंड देन रोमन 7:14 कहता है, द लॉ इज स्पिरिचुअल बट आई एम अनस्पिरिचुअल। लॉ स्पिरिचुअल है बट आई एम अनस्पिरिचुअल। द मोमेंट मैं अपने माइंड को सिन के तरफ ले जाता हूं, आई बिकम अ स्लेव टू सिन, आई बिकम अ स्लेव टू सिन। बट ये सिन मेरे अंदर में आया कैसे? हाउ डिड इट इंटर माई इनसाइड ऑफ मी? वो आया कैसे? बिकॉज मैं अपना माइंड फोकस कर रहा हूँ गॉड की लॉ में, बिकॉज मुझे गॉड के लॉ के हिसाब से जाना है। अगर मैं अगेंस्ट में जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा माइंड में फुल फोकस कर रहा हूँ कि मैं गॉड के लॉ के हिसाब से चलूं। बट द मोमेंट मैं अपने माइंड को गॉड के लॉ में लगाता हूँ, द लॉ ऑफ सिन आकर के मुझे डिस्टर्ब करने लग जाता है। बट ये सिन आया कहां से? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? सेटन ने दिया, बट आया मेरे अंदर में कैसे घुसा? एंड देन जीसस सेज इन मैथ्यू चैप्टर 15:19, मैथ्यू चैप्टर 15:19, it says, for out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony and slander। मेरे हार्ट में आया पहले, मेरे माइंड में नहीं आया पहले, मेरे हार्ट में आया पहले। और जब वो मेरे हार्ट में आया, वो मेरे हार्ट को डिस्टर्ब करने लग गया, मेरे माइंड को डिस्टर्ब करने लग गया, मेरे स्पिरिट को डिस्टर्ब करने लग गया। और आप जेनेसिस चैप्टर 6 का 5 पढ़ेंगे, व्हेन गॉड डिस्ट्रॉयड इन द टाइम ऑफ नोआ, जब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, गॉड सेड वन स्टेटमेंट इन जेनेसिस चैप्टर 6:5, जो ये कहता है, द लॉर्ड सो द ग्रेट द विकेडनेस ऑफ द ह्यूमन रेस हैड बिकम ऑन द अर्थ, that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at all the time। आदमी का जो evil thoughts था वो इतना ज्यादा हो गया था कि वो खाली evil बातों को सोच रहा था। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कुछ। अगर आप, है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप एड देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं। और जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है, अगर उसके एड को अगर आप स्टडी करेंगे, तो आपके माइंड से ज्यादा आपके हार्ट से खेलता है।
आपके माइंड से ज्यादा आपके हार्ट से खेलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कोक का और कैडबरी का एड। कोक ठंडा मतलब कोको कोला, कैडबरी मतलब खुशियां। दे आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस। वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, प्रोडक्ट इन अ सेंस प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, बट दे आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस। अगर आपको ठंडा प्यास लगेगी तो देर इज ओनली कोको कोला, और खुशियां मतलब कैडबरी। ऐसा होता है। आप कहीं भी ट्राई करके देख लीजिए, दे आर प्लेइंग विथ योर हार्ट। और आपके हार्ट, हमको भी पता है कोक खराब है, हमको भी पता है अगर हम कैडबरी खाएंगे तो नुकसान है, बट देन हम क्या करते हैं, वी डोंट अप्लाई आवर माइंड, वी गो बाय हार्ट। हम म्यूजिक सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, मालूम क्यों? बिकॉज दे प्ले विथ आवर इमोशंस। क्योंकि जब म्यूजिक चलता है इट रिमाइंड्स अस, हार्ट पुरानी चीजों को याद करने लग जाता है। ट्राई टू नोटिस दैट। कभी भी अगर आप एड देखेंगे, दे आर प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल वॉर, एंड इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू गेट इनटू समबडीज माइंड, द वे इज थ्रू हिज हार्ट। द वे इज थ्रू हिज हार्ट। उसके हार्ट के जरिए अगर आप जाएंगे, देन यू कैन रीच द माइंड। और हार्ट जब अपने माइंड को मिला लेता है, तो देन जो माइंड भी है वो स्कीम्स बनाने लग जाता है कि मैं कैसे हार्ट के डिजायर को फुलफिल करूं, मैं कैसे हार्ट के। पहले माइंड कोशिश करता है समझाने का, लेकिन जब नहीं होता है तो माइंड भी हार जाता है, और फिर वो स्कीम बनाने लग जाता है कि मैं कैसे उस चीज को हासिल करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉल में जाते हैं, आपको बहुत सारे एक चीज पसंद आ जाती है, मगर जब आप उसका प्राइस देखते हैं तो बहुत कॉस्टली है। हार्ट चाहता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, लेकिन माइंड बोलता है इतना पैसा नहीं है, नहीं हो पाएगा। लेकिन हार्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोर से डिजायर करता है, तो फिर माइंड स्कीम बनाने लग जाता है कि मैं इसको कैसे हासिल करूं, मैं चोरी करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। माइंड स्कीम बनाने लग जाता है कि मैं कैसे इसको हासिल करूं। हार्ट जो है हमारा, वो बहुत कड़ा हो जाता है और माइंड को करप्ट कर देता है। इफिशियंस 4 का 18 कहता है, 4 का 18 एंड 19, इफिशियंस 4 18 का 19 कहता है, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is due to them because of the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality as to indulge in every kind of impurity and full of greed. जब हमारा लॉ ऑफ सिन हमारे अंदर में घुस करके जब हार्ट को पूरी तरीका से कैप्चर कर लेता है, माइंड समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब माइंड भी हार जाता है तो फिर माइंड भी छोड़ देता है और माइंड भी मिल जाता है मेरे हार्ट के साथ में, एंड देन वो हर एक सिन में इन्वॉल्व होने लग जाता है। फिर उसे सिन सिन नहीं लगता है, तो उसको सिन सिन नहीं लगता, वो हर एक चीज में हार्ट का साथ देने लग जाता है। और जब इस सिचुएशन में हम आ जाते हैं, तो गॉड कह रहा है बाइबल में दो चीज हो जाती है, दो चीज हो जाती है। और पहला चीज लिखा हुआ है फर्स्ट तिमोथी 4:2 में, लिखा हुआ है फर्स्ट तिमोथी 4:2 में कि हमारा जो अंदर का जो स्पिरिट होता है वो साइलेंस हो जाता है, फिर वो आवाज नहीं देता है, वो एकदम साइलेंस हो जाता है। बिकॉज हमारा फर्स्ट तिमोथी 4:2 कहता है, such teachings come from hypocrites whose conscience have been seared as with a hot iron. हम हमारे स्पिरिट को, हमारे अंदर के कॉन्शियसनेस को, आवाज को हमने एक हॉट आयरन के साथ में सीयर्ड कर दिया है, मतलब एकदम साइलेंट कर दिया है। अब उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, अब मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और कहता है कि जब ये स्टेट आ जाता है तो हम सच से बहुत दूर चले जाते हैं। वी हैव बीन रॉब्ड ऑफ ट्रूथ। फर्स्ट टिमोथी 6:5 कहता है कि वी हैव बीन रॉब्ड ऑफ ट्रूथ। हम सच से बहुत दूर चले गए हैं, हम बहुत दूर चले गए हैं सच से, और हम सिन में इतना खो गए हैं कि अब मुझे सिन और गुडनेस और ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन गॉड से सेकेंड चीज कि जो उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, दैट इज अ डिप्रेव्ड माइंड। अ डिप्रेव्ड माइंड, अ डिप्रेव्ड माइंड क्या होता है? एक माइंड सोचने की शक्ति खो देता है, वो अपने सोचने की शक्ति खो देता है, और वो जैसा जैसा हार्ट बोलता है
वैसा वैसा करने जाता है। माइंड की कैपेसिटी एकदम खत्म हो जाती है, ये बाइबल कह रहा है। और रोमन्स 1:28 कह रहा है, रोमन्स 1:28, कि जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो गॉड भी हमें छोड़ देता है। रोमन्स 1:28 में पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। रोमन्स 1:28 कहता है, फर्दर मोर, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they ought not to be, so they do what ought not to be done. ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बिकॉज गॉड कह रहा है दैट इन दिस सिचुएशन मैं छोड़ देता हूं, आई लीव देम, गॉड गेव देम ओवर टू अ डिप्रेव्ड माइंड। गॉड ने सोडोम एंड गोमेरा को छोड़ दिया था वो स्टेट में, बिकॉज दे वर द पीपल ऑफ डिप्रेव्ड माइंड। उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, दे वर इन्वॉल्विंग इन ईच एंड एवरीथिंग, हर एक सिन में। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस खत्म हो गया था, उन्होंने स्पिरिट को दबा दिया था। माइंड, बॉडी और उनका हार्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। लेट अस एंजॉय सिन एज मच एज वी कैन। और जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियसनेस आवाज देना बंद कर देता है, एंड वी गो फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ, गॉड सेज आई लीव यू, आई लीव यू। एक डिप्रेव्ड माइंड हो जाता है और गॉड छोड़ देता है उस सिचुएशन में। नो, रोमन्स 1:28, रीड again and again and again, घर में जाके, मतलब wherever you are if possible. It says God gave them over. छोड़ दिया गॉड ने। Do whatever you want till the judgment day. Till the judgment day. हिटलर का जो माइंड था वो डिप्रेव्ड माइंड हो गया था, वो सही और गलत में उसको फर्क नहीं समझ में आ रहा था। And he thought कि मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक है। God gave him over to a depraved mind. जब गॉड मोसेस को बोल रहा है कि तुम लेकर के जाओ, इजराइल्स को लेकर के जाओ, और जब जाने से पहले गॉड मोसेस को बुलाता है और 10 कमांडमेंट्स देता है कि दिस आर द 10 कमांडमेंट्स दैट आई एम गिविंग यू। ये जो 10 कमांडमेंट्स था, दीज आर बेसिकली 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज हैं जो गॉड ने अपने लॉज में से, अपने प्रिंसिपल्स में से निकाल करके मोसेस को दे दिया, दैट मोसेस गिव देम टू द इजराइलिट्स, और उनको कहो कि ये 2 वैल्यू के साथ में वो रहें। बिकॉज गॉड उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वी नो देयर वाज अ प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड। गॉड उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। गॉड गेव हिम 2 लॉज कि ये 2 वैल्यूज को दो, और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि दीज आर द ओनली 2 वैल्यूज। अगर पहले 4 आप कमांडमेंट्स को देखेंगे तो इट इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग गॉड, पुटिंग गॉड फर्स्ट। एंड लास्ट के जो 6 कमांडमेंट है, इट इज ऑल अबाउट योर नेबर, इट इज ऑल अबाउट योर नेबर, टू लव योर नेबर एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सकता है। नाउ these are गॉड गिवन वैल्यूज। गॉड गिवन वैल्यूज को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। गॉड के प्रिंसिपल्स में से गॉड ने वैल्यूज दिया, और उस वैल्यूज में से एक कल्चर निकल करके आया, जो मोसेस ने बाद में एक कल्चरल लॉज दिए, बहुत सारा लॉज दिए, सम 613 लॉज टू द इजराइलिट्स कि फॉलो दिस। और उनका वैल्यूज एक ही था, 2 वैल्यूज ही थे, पुट गॉड फर्स्ट एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। पुट गॉड फर्स्ट एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। कल्चर अलग अलग हो सकता है, कल्चर इवॉल्व भी हो जाता है, कल्चर चेंज भी हो जाता है, बट किसी भी मोमेंट में कल्चर वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा कल्चर वैल्यूज को रीडिफाइन नहीं कर सकता है। अगर हम वैल्यूज को रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे हमारे कल्चर के तौर पे, तो हम फिनिश हो जाएंगे। बट गॉड का लॉ, गॉड का प्रिंसिपल कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। हम खत्म हो सकते हैं, बट गॉड का वैल्यूज, गॉड का प्रिंसिपल कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। कल्चर्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमॉन्ग दी नेपालीज, अगर आपको एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना हो तो आपको हाफ बेंड करना पड़ता है, ये उनका कल्चर है रिस्पेक्ट करने का। लेकिन हमारे मारवाड़ीज में अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट करना हो, एल्डर को, तो आपको बैठ करके उनके फीट छूने पड़ते हैं, दोनों फीट को टच करना पड़ता है, तब जाकर के आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। कल्चर्स अलग अलग हैं, बट वैल्यूज यही है कि हमारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है। और कल्चर्स इवॉल्व हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, बट वो कभी भी कल्चर हमारे वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता। एंड टुडे देयर इज अ थ्रेट टू आवर वैल्यूज। हम हमारे कल्चर से गॉड गिवन वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे कल्चर से गॉड गिवन वैल्यूज को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग
कि हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, बट हम गॉड के वैल्यूज को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ यूनिवर्सल कल्चर नाउ, एक यूनिवर्सल कल्चर डेवलप हो जा रहा है, एंड सम ऑफ द थिंग्स ऑफ दिस कल्चर इज अबॉर्शन, सेम सेक्स मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, disobedient toward parents. This is a cultural issue, it's not a value issue. और ये सारी चीज हमारे गॉड गिवन वैल्यूज के अगेंस्ट में जा रही है, गॉड गिवन वैल्यूज के अगेंस्ट में जा रही है। द प्रॉब्लम ऑफ अबॉर्शन, सेम सेक्स मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, डिसोबीडियंस टुवर्ड्स पेरेंट्स, गॉड ने कभी भी इस चीज की वैल्यू नहीं दी। गॉड वैल्यूज आर डिफरेंट, बट आज हमारे वैल्यूज को हम रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बिकम बिगर देन गॉड। हम हमारे वैल्यूज खुद बनाएंगे। वी डोंट बिलीव इन गॉड्स लॉ, ये हमारा कल्चर है और हम इसी कल्चर से चलेंगे। आप धीरे 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 यू विल बिकम अ पर्सन ऑफ डिप्रेस्ड माइंड। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो करके, आप क्या कर रहे हो करके आपको नहीं समझ में आएगा, एंड गॉड विल लीव यू। गॉड अगर आपको छोड़ देगा टिल द जजमेंट डे। एंड बाइबल इज फुल ऑफ एग्जांपल्स के जब किसी भी व्यक्ति ने अपने कल्चर से वैल्यूज को रीडिफाइन, गॉड के लॉ को रीडिफाइन करने की कोशिश की है, वो बर्बाद हो गया है और कभी भी वापस उठ करके खड़ा नहीं। हम खुद को खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। सेटन बहुत स्मार्ट है, वो मेरी बॉडी, मेरे माइंड और मेरे हार्ट को यूज कर रहा है टू गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। एंड इफ टुडे यू आर वन ऑफ देम, लेट मी वार्न यू that you will be destroyed. आप बर्बाद हो जाओगे अगर गॉड के वैल्यूज के अगेंस्ट में जाओगे, but you cannot change God's values. There is still time. If your consciousness and if your spirit is speaking to you, come back before God leaves you alone till the judgment day. Don't be in that culture. Change yourself. वहां से निकल जाओ. God will punish you. There is still time. डोंट डिफाइन वैल्यूज, गॉड के वैल्यूज को रीडिफाइन करने की कोशिश ना करें, यू विल बी डिस्ट्रॉयड एंड गॉड इज वार्निंग यू। इफिशियंस 4 का 22 कहता है, इफिशियंस 4 का 22, इट सेज पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ व्हिच इज करप्टेड बाय इट्स डिसीटफुल डिजायर्स। 23 एंड 24 कहता है एंड टू बी मेड न्यू इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड्स, पुट ऑन योर न्यू सेल्फ क्रिएटेड टू बी लाइक गॉड एंड ट्रू राइचियसनेस and holy. Romans 12 का 12 कहता है be renewed in your mind. अपने माइंड को रिन्यू करो and come out of that culture. अपने माइंड को रिन्यू करो and come out of that culture. But मैं कैसे निकलूं वहां से? माइंड को कैसे रिन्यू करूं मैं यहाँ से? How do I come out of that culture? मैं कैसे, जो मेरा स्पिरिट मुझसे कह रहा है this is wrong, मैं कैसे निकलूं वहां से? 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6 मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. God is saying that I have given you the power to demolish that, defeat that, not only that, to make it captive and to make it obedient to Jesus Christ. जो भी आपके हार्ट में और आपके दिमाग में चल रहा है against the law of God, against the values of God, God is saying that I have given you a divine power. I have given you a divine power to demolish that, to defeat that, और उसको captive बनाने के लिए, and not only captive but make it obedient to Jesus Christ. And there are two divine power that God has given us, two divine power. And unless and until हम वो divine power को use नहीं करेंगे, again हम वो कल्चर में जा करके we will try to redefine God values. जो God का लॉ है हम चेंज नहीं कर सकते. Two divine power, he says I have given you the spirit of God and I have given you the knowledge of God. जो spirit of God वो it's a force है, it's a force within us. The Holy Spirit एक force है हमारे अंदर में. And then it says I have also given you a knowledge of God, which is the Bible, which is the light. एक लाइट तुमको दिया है
और एक फोर्स हमको, he has given us a light and a force, and once we bring that light and a force together, it will achieve his purpose. It will achieve his purpose or saving you. See, if we do not fight, अगर हम fight नहीं करेंगे, then हम कभी भी वापस God के values में वापस नहीं जा पाएंगे. We will have to fight. This is a battle जो आपको जीतना पड़ेगा, and everybody is fighting this battle in his own way. ये battle है जो आपको जीतना पड़ेगा, and God is saying कि मैंने तुमको already, I have given you two powers, and there are divine powers. They are not the power of your flesh. They have the divine power. One is the Spirit of God, and the other is the knowledge of God. 1920s में एक movement शुरू हुआ था अमेरिका में, which was known as the American Fundamentalist Movement. उस समय में क्या हुआ, बहुत सारी थियरीज निकलने लग गई, बहुत सारे बातें निकलने लग गई कि गॉड का जो वर्ड है वो फॉल्स है, गॉड का वर्ड नहीं है, ये एक फॉल्स वर्ड है. एवोल्यूशन थियरी आ गई, बहुत सारी थियरीज आ गई, एंड यू नो पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. चर्च को क्वेश्चन करने लग गए, बिलीवर्स को क्वेश्चन करने लग गए, एंड दे डिड नॉट फाइट द बैटल. उन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी. व्हाट हैपेंड, उन्होंने खुद को, अपने आप को चर्च के अंदर में समीप कर लिया. ऑल ऑफ अ सडन द चर्च फ्रॉम इंक्लूसिव बिकेम एक्सक्लूसिव, ओनली फॉर द मेंबर्स हो गया. वहां से लोग निकल करके आने लग गए. दे डिड नॉट फाइट द बैटल. जो बैटल द स्पिरिट ऑफ गॉड और द नॉलेज ऑफ गॉड से फाइट करना चाहिए था, दे डिड नॉट फाइट दैट पर्टिकुलर बैटल, और वो वहां से वापस आ गए. और वापस आने की वजह से क्या हुआ, they started protecting the church members. They started, instead of protecting, they should be preparing them, but उनको protect करने लग गए. बहुत सारे जगह से इन्होंने, चर्च ने खुद को withdraw करना शुरू कर दिया, और जहां से अगर गॉड निकल करके आ जाएगा वहां पे क्या होगा. And that is what America has become today. हर एक जगह से हमने गॉड को रिमूव कर दिया, and now somebody else is doing it. But अभी इंडिया में वो सिचुएशन नहीं आई है. And that is what I am going to tell you. कि are we doing the same mistake? क्या हम वही मिस्टेक कर रहे हैं आज भी? टाइम चेंज हो गया है. हम क्या अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं? हम उसके फेथ को स्ट्रांग बना रहे हैं या हम उसके फेथ को वीक बना रहे हैं? हम उसको एम्पावर कर रहे हैं या हम उसके फेथ को शील्ड कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? Now this is the time to think कि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं. Are we protecting them? कितने दिन प्रोटेक्ट कर पाओगे आप? How long will you protect? The moment they leave the church और दूसरे जगह पर पे जाएंगे, they will be asked questions. तब क्या करेंगे? There also आप उनके साथ साथ में जाओगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए में? You cannot protect them. The only way you can protect them is by preparing them. उनको प्रिपेयर करके आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, और किसी भी तरीका से आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. एंड इफ यू फेल टू प्रिपेयर, आई एम टेलिंग यू, उसका फेथ प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा. बिकॉज द मोमेंट ही गोज आउट, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस टू हिम. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड सिंस ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, वो फेल हो जाएगा. डोंट प्रोटेक्ट, एम्पावर. एम्पावर हिम, एम्पावर हर विद द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द नॉलेज ऑफ गॉड. दैट्स द ओनली वे. आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे. आज अमेरिका में 50% ऑफ जो स्टूडेंट्स है, जो जब चर्च छोड़ करके जाते हैं, दे लीव देयर फेथ. वो कल्चर्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे लीव देयर फेथ बिकॉज दे डोंट हैव आंसर्स. जब उनसे जवाब पूछा जाता है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, दैट व्हाई डू यू ट्रस्ट गॉड, ही हैज नो आंसर. ही सेड बिकॉज आई हैव फेथ. कैल थॉमस, एक जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, वो कहता है कि एवरी मॉर्निंग आई रीड माई बाइबल, और फिर मैं अपने न्यूज़पेपर को पिकअप करता हूं टू सी इफ एवरीथिंग इज मैचिंग और नॉट. एंड ही सेड, इतने साल हो गए हैं, एंड आई हैव फाउंड दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज ऑलवेज ट्रू. ये वही बात कर रहा है जो मैं वर्ल्ड में देख पा रहा हूं. एंड इफ योर चाइल्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड, आपका नेक्स्ट जनरेशन प्रिपेयर्ड नहीं है, दिस कुड बी द लास्ट जनरेशन. दिस कुड, इन सम वे, दिस कुड बी द लास्ट जनरेशन फॉर आवर चर्च. ये हमारे चर्च का या किसी और चर्च का लास्ट जनरेशन हो सकता है. But God will raise somewhere from somewhere else. And God का kingdom तो चलता रहेगा. God, let us prepare. We are not refugees in Christ. We are released in Christ. God ने अपने disciples को ये नहीं कहा कि आपस में बंद करके रहना, एक दूसरे के faith को protect करना. ऐसा नहीं कहा.
Said, go out, face करो, go out, tell people, because I have given you the Spirit of God and I have given you the knowledge of God. Jesus ने उनको empower किया, protect नहीं किया. He empowered them. And First Peter chapter 3 verses 15 says, First Peter chapter 3 verses 15 says that, but in your hearts rever Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who give the reasons for the hope that you have, but do this with gentle and always be prepared to give reasons for your hope and faith in Jesus Christ. वो हम जब तक फेथ को हम स्पून फीड करते रहेंगे ना कि दिस इज फेथ, दिस इज फेथ, दिस इज फेथ, जस्ट बिलीव, दिस इज फेथ, दिस इज फेथ, जस्ट बिलीव, नहीं होगा. इट्स टाइम टू प्रिपेयर देम इन द नॉलेज ऑफ गॉड. और जब तक हम गॉड के नॉलेज में उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका फ्यूचर हम खुद बर्बाद कर देंगे. लेट अस प्रिपेयर देम in the word of God and in the spirit of God. And when you prepare them, there will be questions. बहुत questions आएंगे. We should encourage questions. हर एक चीज में we can't say just have faith, just have faith, just have faith. Times have changed. वो तो faith रख लेंगे, but there are many people who are asking them कि भाई इसका क्या, उसका क्या. There are asking many questions. And the new age culture में there are asking many questions. And there are 3 questions जिसको मैं एक एड्रेस में बताना चाहता हूँ. There are 3 questions which they basically ask. First is that when they look at the Old Testament, they say God is an immoral God. When they look at the New Testament and this time, they say God is not sovereign God. And the third question is Jesus is not the only way. Jesus is not the only way. किसने बोला Jesus is the only way? These are the normal questions. The first question is God an immoral God? क्या? And usually people give an example of Sodom and Gomorrah. कि देखो Sodom and Gomorrah को कैसे मार दिया, Canaanites को कैसे मार दिया God ने. तो God is love, तो कैसे मार सकता है God? How can God kill Sodom and Gomorrah and how can God kill Canaanites? God is love. But remember one thing, love is not God. God is love, but love is not God. Let us take this question. अगर मान करके चलिए अगर गॉड किसी को मार देता है तो क्या उसके लिए मर्डर है या क्राइम है? हमारे लिए वो मर्डर है, हमारे लिए वो क्राइम है, बट गॉड के लिए वो मर्डर नहीं है और गॉड के लिए वो क्राइम नहीं है, क्योंकि गॉड ने ही लाइफ दिया और गॉड ने ही लाइफ को वापस ले लिया. एंड द सेकेंड थिंग इज, क्या गॉड रीजंस देता है मारने के लिए लोगों को? जिसने ओल्ड टेस्टामेंट में जब मारा सोडम एंड गोमोरा को, कैनानाइट्स को, तो क्या गॉड ने रीजन दिया? ये अचानक एक दिन सुबह उठ करके गॉड ने सोचा कि है ना आज कुछ अलग करेंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो चलो कैनानाइट्स को मार देते हैं करके. नो, गॉड गिव रीजंस एंड गॉड गिव रीजंस. क्यों? जो कैनानाइट्स लोग थे वो एक मोलेक गॉड बोल करके था, उसको वर्शिप करते थे और उसका बहुत बड़ा स्टैचू बनाते थे. और जो स्टैचू बनता था वो ऐसे बनता था, मतलब हाथ उसके सामने की तरफ रहते थे, इस तरीका से ऐसे उसका स्टैचू बनाया जाता था. और स्टैचू लोहा का बनाया जाता था, सोना का बनाया जाता था, इस तरह का स्टैचू बनाया जाता था. और आपको पता है वो स्टैचू बना करके क्या करते थे? उसमें वो स्टैचू को वो गर्म करते थे, हीट करते थे पूरा, और उसी स्टैचू में अपने छोटे छोटे बच्चे को सैक्रिफाइस करते थे. छोटे छोटे बच्चे को ले जा करके ऐसे हाथ के गर्म लोहे के ऊपर में जाके ऐसे रख करके सैक्रिफाइस करते थे ताकि उनको ब्लेसिंग्स मिल सके, उनको हैप्पीनेस मिल सके. उनको सैक्रिफाइस करते थे. गॉड ने 400 साल टाइम दिया उनको, 400 साल टाइम दिया उनको, फिर भी वो लोग नहीं सुधरे. उसके बाद में भी अगर गॉड ने उनको पनिश किया तो क्या खराब किया? डू यू थिंक जजमेंट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना जजमेंट. गॉड ने उनको जज किया तो क्या किया? ठीक किया मेरे ख्याल से. एंड वन मोर थिंग, इस पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोग मर गए. इस इंडिया में मतलब करीब 4 लाख का ऑफिशियल फिगर है, बट मान करके चलता हूँ कि फिगर डबल ट्रिपल 10 टाइम्स भी मान करके चलता हूँ, 40 लाख हो सकते हैं. माना फिगर सही नहीं है पर 4 लाख ऑफिशियल है, मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 लाख मान करके चलते हैं मर गए. आपको पता है हम लोगों ने कितने लोगों को मार दिया? आप लोगों को पता है हमने कितने लोगों को मार दिया?
लोग कह रहे हैं कि वेयर इज गॉड, अगर ये पेंडेमिक का टाइम है, वेयर इज गॉड। हमने कितने लोगों को मारा है आप लोगों को पता है? मैं आप लोगों को सिर्फ अबॉर्शन का फिगर देता हूँ। अबॉर्शन का हर एक साल, हर एक साल पूरे वर्ल्ड में करीब 5 करोड़ बच्चों लोगों को खाली अबॉर्शन से मारा जाता है। हम तो कैनानाइट से भी आगे निकल गए। हमने तो उनको जन्म भी नहीं दिया, हमने तो पेट में ही मार दिया। हम तो कैनानाइट से भी बड़े गुनहगार हैं। 5 करोड़, 5 करोड़ बच्चों का अबॉर्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, हम पेट में मार देते हैं। और किस बुरे तरीका से मारा जाता है आप खुद जाकर के देखिए इंटरनेट, किस बुरे तरीका से मारा जाता है। और सिर्फ इंडिया में 1,60,00,000 बच्चों को मारा जाता है अबॉर्शन से। यू थिंक गॉड हमको कभी भी जज नहीं करेगा? एंड गॉड इज रॉन्ग जब हमको जज करेगा तब? थिंक अगेन, थिंक अगेन। दूसरा जो इल्जाम लगता है that God is not a sovereign God. God is not a sovereign God. एक 9 साल बच्ची का रेप होता है और उसको जिंदा गाड़ दिया जाता है, जिंदा गाड़ दिया जाता है, उसके मुंह में टेप मार करके और उसका टेडी बियर उसके बगल में रख करके उसको वैसे ही दफनाया जाता है। एंड द मोमेंट वी आस्क वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, गॉड कहाँ पर है? अगर गॉड है तो उसने बचाया क्यों नहीं? व्हाई इज गॉड, गॉड ने ऐसा क्यों किया, बचाया क्यों नहीं? एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज गॉड। नाउ दिस इज द एलिगेशन जो अभी गॉड के अगेंस्ट में लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू एज कल्चर। रिमेंबर वन थिंग, गॉड ने जो हमको सबसे अच्छा एक चीज दिया है, दैट इज ऑप्शन टू चूज। एक ऑप्शन टू चूज कि हम सही और गलत के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हम उन चीजों को चूज कर सकते हैं। और गॉड अगर हमसे वो राइट ले लेगा तो हम एक मशीन की तरह हो जाएंगे। वी विल बिकम अ मशीन जिसमें सही और गलत तो है मगर मुझे चूज करने का ऑप्शन नहीं है, मुझे हमेशा वही चूज करना पड़ेगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग गॉड हैज गिवन इज ऑप्शन टू चूज। और ड्यूट्रोनॉमी में चैप्टर 30 वर्सेस 19 में परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है that I am bringing earth and heaven to witness, and I am giving you life and death and a blessing and a curse to choose. और जो तुम चूज करोगे वही तुमको मिलेगा। Remember, we have the option to choose. अगर हम हमारे फ्रीडम ऑफ विल से हम किसी का मर्डर कर देते हैं, then this is my problem. मैंने अपनी ऑप्शन जो चूज करने की ऑप्शन थी उसका गलत इस्तेमाल किया। But still, where is God? और JML मोनसाबरे एक प्रीचर था 150 साल पहले, उसने कहा था कि अगर गॉड मुझे 24 घंटे के लिए अगर अपनी पावर को दे देगा, सिर्फ 24 घंटे के लिए, तो मैं बहुत सारी चीजों को गलत जो है उसको मैं ठीक कर दूंगा। बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं, मैं उनको ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर गॉड ने अपने पावर के साथ मुझे अपना विजडम भी दिया तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। मैं जैसा है चीजों को मैं वैसा ही रहने दूंगा। जैसी चीज है मैं उन चीजों को वैसा ही रहने दूंगा। हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, बाद में क्या होने वाला है, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है, ये हम नहीं देख पाते हैं। और यही बात जोसेफ अपने फ्रेंड से कहता, अपने भाइयों से कहता है इन जेनेसिस 50:20 कि यू मेंट थिंग्स इविल फॉर मी बट गॉड मेंट इट फॉर गुड। उसके भाई उसको गड्ढे में डाल देते हैं, बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ता है, बट देन इन द एंड जोसेफ जाके बहुत सारे लोगों को सेव करता है। गॉड के पास में कैपेबिलिटी है कि वो एक बुरी चीज से भी एक अच्छी चीजों को निकाल सकता है, बट हम नहीं देख सकते। हम 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, दूसरे दिन क्या होने वाला है, हम नहीं देख सकते। बट गॉड सेज आई सी द प्रेजेंट, आई सी द पास्ट एंड आई सी द फ्यूचर। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। Let us trust God. Let us trust God for everything. And the third cheese is they say that Jesus is not the only way. Jesus is not the only way. हम किसी भी तरीका से गॉड के पास में जा सकते हैं, and he is not the only way. Acts chapter 4 का 12 कहता है that the salvation is under no other name, for there is only one name given under heaven, and that is Jesus Christ. There is only one name. There is only one. Salvation is under no other name. You know, we all are sinners. We all are sinners. हम खुद, you know, Romans chapter 3:23 कहता है, for all have sinned and fallen short of the glory of God. And God का law, again I am bringing, God का law कहता है कि कोई भी sin को माफ नहीं किया जा सकता. It has to be redeemed. उसके बदले में भरपाई करनी पड़ती है.
कोई भी sin को माफ नहीं किया जा सकता है. And when Jesus Christ says in New Testament that your sin is been forgiven, what he is trying to say is that your sins has been redeemed. Your sin has been redeemed by me. Sin कोई sickness नहीं है जिसको मैं दवाई देकर के ठीक कर दूं, कोई बुखार नहीं है कि पैरासिटामोल खा लिया और ठीक हो गया. Sin एक rebellion है against the God, which has to be redeemed, and Jesus died on the cross to redeem our sins. And the only way is to trust him. Which is the other way? What is the other way you can compensate for your sins? No other way, but only the blood of Jesus. अगर हम लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम खुद को बर्बाद कर लेंगे, बट हम लॉ को बर्बाद नहीं कर सकते. थोड़े दिन पहले मैं अपने बालकनी में खड़ा था और एंट चलता है ना, एंट को मैं देख रहा था. वो एंट को जब भी मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो भाग रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि ताकि मैं उसको मैं मार दूंगा. उसको डर लग रहा था. एक एंट भी अपनी लाइफ की वैल्यू समझता है, उसको भी जीना है. He wants to live. He does not want to die. He understands the importance of his life. I want to ask all of you, why should we waste our life? हम क्यों अपने लाइफ को बर्बाद करें? एक एंट अपनी लाइफ की वैल्यू को समझ सकता है, तो हम क्यों नहीं समझ सकते अपनी लाइफ की वैल्यू को? हम क्यों मरना चाह रहे हैं? Why हम अपने कल्चर में क्यों इन्वॉल्व हो जा रहे हैं? That we are trying to change the values. मैं रोमन्स 8 का 1 और 2 पढ़ के खत्म करना चाहता हूँ. रोमन्स 8 का 1 and 2. This talks about trusting Jesus and being free from all the laws. It says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No condemnation if you are in Christ Jesus, if you have trusted Jesus. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives lives has set you free from the law of sin and death. हमारे पास में दो ऑप्शन है. There is a law of life and there is a law of death. हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? It is up to us. आइए प्रेयर करते हैं.